बेटा, इस महीने पैसे कम पड़ रहे हैं। घर सब तेरे भरोसे चल रहा है। आप लोग चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इतनी देर क्यों हो गई? रोज का यही हाल है क्या? ऐसा ही चला तो नौकरी से निकाल दूंगा। माफ कर दो मालिक, आगे से लेट नहीं होऊंगा। प्लीज मत निकालना मालिक। जा, अंदर जा और काम कर। अगर मालिक ने निकाल दिया तो घर कैसे चलेगा? बेटा, वो बॉक्स उठा लो और इसमें सामान भर दो जो यहाँ रखा है। जी अंकल। बेटा, तुम थक गए हो लगता है। जाओ, मालिक बुला रहे हैं, पैसे ले लो। जी चाचा। मालिक, 100 रुपए कम है। काटे हैं? लेट आएगा तो हर बार काटूंगा। दिन भर परचून की दुकान पर काम किया। सोचा था आज घर जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन जेब में पड़े पैसों ने दिल को चैन से चलने नहीं दिया। आज मालिक ने 100 रुपए कम दे दिए थे, पर घर के बिल पूरे पैसे मांगते हैं। जरूरत जब सामने खड़ी हो तो इंसान रुककर सोच भी नहीं पाता। हाथों में ईंटें थीं और दिल में घर की जिम्मेदारियां। थकान जिस्म में थी, पर रुकने की इजाजत नहीं थी। ईंटें भारी हैं, पर जिम्मेदारियां उनसे भी ज्यादा। हाथ थक चुके हैं, लेकिन अगर आज ये ईंट ट्रक में नहीं डाली तो घर कैसे चलेगा? दिन भर काम किया, हाथों में थकान है, पर कदम अपने आप घर की तरफ बढ़ रहे हैं। दिन भर की थकान इस दरवाजे के बाहर ही छोड़नी होती है। अंदर कदम रखते ही मुझे मजबूत बनना पड़ता है। बैग खोलते वक्त आंखें नीचे झुकी रहीं। पापा ने हाथ में बिल दे दिए और माँ ने बस इतना कहा, बेटा पैसे मिले तो राशन ले आना। दरवाजा बंद होते ही खामोशी साथ बैठ गई। बाहर सबके लिए मैं मजबूत था, पर यहाँ थकान को छुपाने की जरूरत नहीं थी। लगातार मेहनत जिस्म से ज्यादा दिल पर भारी पड़ गई। आराम को टालता रहा और एक दिन शरीर ही रुक गया। आज हूं। सुबह होते ही डॉक्टर घर आ गए। नब्ज देखते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी बहुत कुछ बता रही थी। इसे अब आराम की जरूरत है। 10 दिन तक काम पर मत जाने दीजिए। शरीर ने बहुत ज्यादा बोझ उठा लिया है। डॉक्टर ने कहा था 10 दिन आराम, पर सुबह होते ही फैसला मन ने नहीं, जरूरत ने किया। कमजोरी अब भी थी, लेकिन रुकने का वक्त कभी मिला ही नहीं। शरीर साथ नहीं दे रहा था, पर घर के हालत मुझे रुकने नहीं दे रहे थे। चुपचाप बैग उठाया, दरवाजा खोला और फिर एक बार काम की राह चल पड़ा। सुबह की भीड़ में मैं भी बस में चढ़ गया। शरीर भारी था, पर सफर रोज का था। किसी को मेरी हालत नहीं दिखी। बस चल रही थी और मैं भी किसी तरह। हर झटके के साथ सांसें और भारी हो रही थीं। काम पर पहुंचना जरूरी था। बस से उतरते ही काम शुरू हो गया। शरीर अब भी थका था, पर दुकान रुकती नहीं। हाथ सामान जमाते रहे और सांसें धीरे चलती रहीं। कमजोरी साफ महसूस हो रही थी, फिर भी काम रुक नहीं सकता था। ग्राहक सामने खड़ा था और हाथों ने साथ देना छोड़ दिया। तराजू थम गया और सांसें भी। अमित बेहोश हो गया, और अब सवाल ये नहीं कि वो गिरा कैसे, सवाल ये है उसके घर की जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा।